नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें कई सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया गया है तो कई नए चेहरों को मौका मिला है। तो बीजेपी की इस नई लिस्ट में क्या कुछ है, आपको पूरी अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बीजेपी ने धमाका करते हुए सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ है इस लिस्ट में और ये लिस्ट कितना खास है? किन किन बड़े नेताओं का टिकट कटा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये बताता है कि अगर आप सबसे पहले बड़ी लिस्ट लेकर के आते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी छोटी पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टियों की अगर लिस्ट आती है तो जो पहली लिस्ट अगर आ रही है बड़ी पार्टियों में सबसे बड़ी, तो पहली चीज़ वो समझने की है कि तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी है। ये जो 71 सीटों के ऊपर जो लिस्ट निकाली गई है सब पहले फेज का है। और दूसरी चीज़, इन वो कंस्टिट्यूंसी की कहानी है जहां कोई विवाद नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये एक कैटेगरी की सीट है जहां पे जीत जो है वो सुनिश्चित है। तो आप देखिए कि बाकायदा अभी 14 तारीख को इसे निकाला गया, बताया गया कि बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जी एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य के उपस्थिति में यह लिस्ट फाइनल किया गया है। और सबसे पहला नाम बेतिया से श्रीमती रेणु देवी का है। डिप्टी सीएम भी रही थी, प्रधानमंत्री की फेवरेट है। तो ये कहा जा सकता है कि इन लिस्ट में जितने भी नाम हैं वो ज़्यादातर वो सेंट्रल लीडरशिप के नज़दीकी हैं, जिनके नाम के ऊपर कोई विवाद नहीं था और कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इन सीटों के ऊपर उनका नाम जो है डाला गया। लेकिन इसमें जो आपने सवाल किया, नंद किशोर यादव, ये एक बड़े यादव लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर। ये बहुत बड़े बड़े मंत्रालय में भी रहे और अचानक से उनकी सीटों को काटा जा रहा है, उनकी सीट को। तो इसका मतलब ये है कि नंदकिशोर यादव को जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ाया गया था कि यादवों को आप लेकर के आएंगे यादव के साथ, क्योंकि बहुत दिनों तक इनको मौका दिया गया, अब वो चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही है। और दूसरे भारतीय जनता पार्टी में यादव लीडर जो है वो सामने आ चुके हैं। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है जिस वजह से, या फिर कोई दूसरा उनको दायित्व तो पार्टी में दिया जाए, कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो भी कारण हो, वो लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनकी जगह किसी और को दिया गया है। तो ये एक बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। इसमें और भी जो बड़े नाम हैं अगर आप देखें तो ये अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में 28 नंबर बेनीपट्टी में विनोद नारायण झा, ये सारे नाम जो चले आ रहे हैं। लेकिन एक नाम जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, कल हमने खबर दी थी कि किस तरीके से गौराबौराम से सुजीत कुमार सिंह जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उन्होंने कल पार्टी ज्वाइन की और आज टिकट मिल गया उनको। ये भी एक सरप्राइजिंग है। बताया जा रहा है कि ये सीधे अमित शाह के नॉमिनी बन करके यहाँ पे आए हैं। लेकिन इनके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं, इस तरह के शॉकिंग नेम जो इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी में, तो आप ये समझिए कि टिकट मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी तो सोच समझ के टिकट देती है। बीजेपी और आला कमान को भी भरोसा होता है कि हाँ, इस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। सुजीत कुमार ने बीआरएस दिया, बीजेपी में कल शामिल हुए और आज उनके टिकट के नाम की घोषणा हो गई। मतलब अमित शाह को भी, पीएम मोदी को भी भरोसा होगा उन पर। बिल्कुल 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 होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीशन में थे। बहुत सारे लोग जो है पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी से, वहां पे एक अलग तरीके का एक माहौल भी था। लेकिन जिस हिसाब से उनको टिकट दिया गया है उसके पीछे का बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकी पत्नी स्वर्णा सिंह वो पहले ही एमएलए थी और उन्होंने इतना बेहतर काम किया और किसी कारण वजह से वो इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रही है। तो उनकी जगह सुजीत कुमार सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी नाम एक बड़ा सरप्राइजिंग नाम था। और भी कई सारे नाम हैं जिनको लग रहा है कि बड़े ही आप ये देखिए
कि बहुत सारी सीटों के ऊपर जो बड़े बड़े नाम हैं, अश्विनी चौबे की बात चल रही है, आर.के. सिंह की बात चल रही है, उस अलग अलग इलाकों में बहुत सारे छत्रप पैदा हो गए। आपने सवेरे सवेरे सुना कि गिरिराज सिंह नाराज चल रहे थे कि भाई हमारे इलाके में मैं तो डिस्ट्रिक्ट का लीडर हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसको टिकट दिया जा रहा है ये हमसे पूछा नहीं जा रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं, प्रमोटेशन कम्युनिकेशन। लेकिन जो टिकट बंटवारे का ये जो पहले लिस्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये वो नाम है जहां भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि ये सीट हमारी निकली हुई है। नंबर 2, इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, ये सारे नाम वो फाइनल हुए हैं। अब सवाल ये है कि अब जेडीयू की लिस्ट कब आएगी, अब आरजेडी की लिस्ट, क्योंकि आरजेडी के अंदर तो आप ये समझिए कि तो अलग तरह की कहानी, सीट बंटवारा तो हो जाए तब लिस्ट आए। कौन सीट पे कौन लड़ेगा यही तय नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बड़े ही कॉर्डल तरीके से, अगर आपने सवेरे से अगर न्यूज़ को फॉलो किया तो आप देख रही होंगी कि किस तरीके से बिहार में जेडीयू के नीतीश कुमार के घर के बाहर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। गोपाल मंडल, अजय मंडल का इस्तीफे की बात चल रही है वो, और ये लोग बड़े नज़दीकी और बड़े नाम हैं। भागलपुर इलाके में इन लोगों की तूती बोलती है। ये गोपालपुर से विधायक हैं गोपाल मंडल, वो भी, ये सारे लोग। अब जेडीयू इस लिस्ट को कब बाहर करती है इसके ऊपर हमारी नजर होगी। फिलहाल तो जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पे चुनाव लड़ रही है। इस लिस्ट में एक और नाम है जो चौंकाने वाला है, हिसुआ सीट, जिसे बीजेपी ने अपने पास रख लिया है। देखिए, हिसुआ सीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिसुआ जो है वो दरअसल राजगीर के ठीक बगल में है। टेक्निकली ये इलाका, ये जो पूरा का पूरा ये बिहार शरीफ, नालंदा, राजगीर, ये नीतीश कुमार का गढ़ माना जा रहा है। तो देखिए है क्या कि जो समझ में आ रहा है, जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, जो कोऑर्डिनेशन के साथ, और इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। संजय झा को बाकायदा दोस्त तो दिया जा रहा है, लेकिन उनकी भूमिका रही है कि ये कि सीटें की अदला बदली भी हो रही है और कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जीत की, उस हिसाब से सीटों का जो है वो बंटवारा हो रहा है। हिसुआ ये वो जगह है, आप ये समझिए कि राहुल गांधी जब वहाँ गए थे तो ये उस चौराहे पे जहाँ उनकी यात्रा जब गई थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पे गजब मजमा बनाया था। ये हिसुआ के पास बहुत झड़प, पुलिस के आने की बात हो गई थी। राहुल गांधी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से भागे थे, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को जो वो फाड़ दिया था। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि ज़मीन के ऊपर, धरातल के ऊपर, जिसको लेकर के कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही है, हाजीपुर से अवधेश सिंह को खड़ा किया गया है, और आप ये देखिए कि ये पहली लिस्ट में निषाद भी हैं। पूरे कास्ट कॉम्बिनेशन को भी देखा गया है कायदे से, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छी लिस्ट, और पहले अगर आप लेकर के आते हैं तो आप ये देखिए कि अब तक ये जो बहुत सारी सीटों के ऊपर ये बताया जा रहा है कि जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा तब तक, नॉमिनेशन वापस करने का तब तक जो है वो सिंबल्स का बंटवारा और उसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें होगी। तो मुझे लग रहा है कि एक इनिशियल एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। लोगों का नाम जो है वो तय करके 71 लोगों की लिस्ट जो है वो निकाली गई है। अब बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट फेज का जो बाकी भी जो सीट्स हैं उसकी घोषणा आज देर रात या फिर कल सवेरे तक वो आ जाएगी। कोई भी पार्टी लिस्ट जारी करती है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि किसका टिकट कटा, किसे नए उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया गया। एक रणनीति तो नो डाउट अमित शाह, पीएम मोदी, सभी ने, नीतीश कुमार, सभी ने मिलकर बनाई। लेकिन ये जो बीजेपी की लिस्ट है, क्या यहाँ पे किसी सीटों को लेकर दरार है, मनमुटाव है? क्योंकि चर्चाएं और अफवाहों तो बहुत सारी फैलती है। देखिए, ये होता है जब आप जीत रहे होते हैं। अभी जो माहौल है, जो सर्वेज बता रही, जो ग्राउंड रियलिटी है, महिलाओं का जो रुझान है, वो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू या चिराग पासवान एनडीए की तरफ से टिकट मिलना, ये समझिए कि 50% to 60% जो है वो जीत की गारंटी हो जा रही है। अब आप कोई बहुत ही वीक उम्मीदवार होंगे तब आप चुनाव हार सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हम कह रहे हैं तो ये बात ग्राउंड के लीडर्स को भी मालूम है कि जीतने का ये सबसे स्वर्णिम
मौका है। इसलिए ये जो 71 सीटें हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल कोई विवाद नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, लोगों की नाराज़गी भी होगी, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा चीज़ भी होगा। लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है। वहाँ कोई किसी के मन मर्जी के ऊपर नहीं है कि चिराग पासवान ने किसी को दे दिया या तेजस्वी यादव को कोई पसंद आया उसको दे दिया। यहाँ एक प्रोसेस है। एक आप इस प्रोसेस में समझिए कि संघ के लोग भी, बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी, प्लस ये भी होता है कि स्टेट लेवल के अधिकारी, फिर वो सारी रिपोर्ट जाती है। कई लेवल पे सर्वे, 2-3 सर्वेज होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कंडक्ट कराती है, जिसके बारे में नेताओं को मालूम नहीं होता है। और उन सारी रिपोर्टों के आधार पे ही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में इन नामों को तय किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग को उदासी होगी, कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन अंततोगत्वा जो जीता वही सिकंदर, जो लिस्ट में जिसका नाम आ गया वही अगले तैयारी में जुटेगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और कह सकते हैं कि ये जीत की ही लिस्ट है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यूं ही लिस्ट जारी नहीं की जाती। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अमित शाह खुद बिहार के कई बार दौरे पर गए, अलग अलग जोन वाइज उन्होंने मीटिंग की, अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, रणनीति बनाई और क्या ग्राउंड में मुद्दे हैं उसको जाना समझा, कास्ट कॉम्बिनेशन को भी देखा। हर एक मुद्दों, हर एक पहलू को सोच समझकर ये लिस्ट तैयार की गई है और पहला धमाका बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। एक साथ, वो भी 10-20 नहीं, 71 उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, जो ये साफ संदेश दे रहा है कि एक तरफ महागठबंधन है, ना ही वहां पे सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ है, ना ही प्रत्याशियों के नाम सामने है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।